हिंदुस्तान के दिल में एक तूफान उठ रहा है। रानी लक्ष्मीबाई के राज्य में वो तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर थी। किस्मत ने उनके लिए आग और वीरता का रास्ता लिखा था। रानी लक्ष्मीबाई ने अशांति के बीच राजगद्दी संभाली। उनके पति बीमारी के चलते चल बसे। उनका इकलौता वारिस छोटी उम्र में ही चल बसा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोद निषेध नीति लागू की। ऐसा कोई भी राज्य जिसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होगा, उस पर कब्जा कर लिया जाएगा। संसाधनों के साथ झांसी उनका मुख्य निशाना बन गया। कंपनी के लोग आए, उनके मीठे शब्दों में छल भरा था। उन्होंने मदद, स्थिरता और समृद्धि का वादा किया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई उनके असली चेहरे को पहचान गई। वो कंपनी की असली मंशा जानती थीं, जमीन और ताकत की उनकी न बुझने वाली प्यास। जब उन्होंने झांसी को सरेंडर करने को कहा, तो उनका जवाब एक शेरनी की दहाड़ की तरह था जो अपने बच्चे की रक्षा कर रही हो। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, उन्होंने ऐलान किया। उनकी आवाज में अटूट साहस था। अब फैसला हो चुका था। युद्ध जो अब टाला नहीं जा सकता था, क्षितिज पर मंडरा रहा था। जवान रानी के विरोध से अंग्रेज हैरान रह गए। उन्होंने रानी के हौसले को कम आंका था। उनका मानना था कि अपनी ताकत दिखाकर वो रानी को झुका देंगे। उन्हें कितनी बड़ी गलतफहमी थी। रानी लक्ष्मीबाई ऐसी महिला नहीं थी जो डर जाए। वो योद्धा देवी दुर्गा का ही रूप थी। उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया, जिसमें वफादार सैनिक और आम नागरिक शामिल थे। रानी लक्ष्मीबाई युद्ध कला में माहिर थी। वो जानती थीं कि झांसी अपने मजबूत किले के साथ उन्हें युद्ध में फायदा देगा। झांसी के विरोध की खबर दूसरे राजाओं तक पहुंची, जो कंपनी के अत्याचार से परेशान थे। कुछ ने इसे अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने का मौका देखा। रानी के साहस से प्रेरित होकर दूसरों ने उनका साथ देने का वादा किया। पड़ोसी राज्यों से योद्धा और रसद झांसी पहुंचने लगे, जिससे उनकी ताकत बढ़ने लगी। रानी, जो कि रणनीति बनाने में माहिर थीं, जानती थीं कि ऐसे दुश्मन का सामना करने के लिए एकता बहुत जरूरी है। रानी की तैयारी की खबर सर ह्यूग रोज तक पहुंची, जिन्हें विद्रोह को कुचलने का काम सौंपा गया था। एक अनुभवी जनरल होने के नाते उन्होंने शुरुआत में रानी के विरोध को एक मामूली सी बाधा समझा, पर जैसे जैसे उन्हें झांसी की किलेबंदी की खबरें मिलती गईं, उन्हें एहसास हुआ कि उनका सामना एक मजबूत दुश्मन से है, जिसे हराना आसान नहीं होगा। मार्च 1858 में झांसी की घेराबंदी शुरू हुई। तोपों की गड़गड़ाहट से पत्थर और हड्डियां दोनों चूर चूर हो रही थीं। गोला बारूद की बारिश से आसमान धुएं से काला हो गया। अपनी बेहतर तोपों के दम पर अंग्रेजों को जल्द जीत की उम्मीद थी। उन्होंने रानी और उनके लोगों के हौसले को कम आंका था। दिन रात वो डटकर मुकाबला करते रहे। देशभक्ति और मजबूरी ने मिलकर उनके साहस को और बढ़ा दिया था। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपनी रेशमी साड़ियों की जगह योद्धा का वेश धारण कर लिया था, इस अफरा तफरी के बीच उम्मीद की किरण बनकर उभरी। वो सड़कों पर घोड़े पर सवार होकर लोगों को लड़ते रहने के लिए प्रेरित कर रही थी। उनका गोद लिया हुआ बेटा दामोदर राव, जिसे वो अपनी पीठ पर बांधकर रखती थी, झांसी के भविष्य का प्रतीक बन गया था। एक ऐसा भविष्य जिसे वो अपनी जान की कीमत पर भी सुरक्षित रखना चाहती थी। घेराबंदी लंबी चलती रही और दोनों तरफ बहुत नुकसान हुआ। संख्या में कम और कमजोर होने के बावजूद रक्षकों ने बाघों की तरह मुकाबला किया, लेकिन लगातार हमला करते हुए अंग्रेज धीरे धीरे जीतने लगे। जब रानी को एहसास हुआ कि झांसी का गिरना तय है, तो उन्होंने साहसिक तरीके से वहां से निकलने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वो अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ किले की दीवार में सेंध लगाकर बच निकले। उनका मकसद था कालपी, जहां बाकी विद्रोही सेना जमा हुई थी। रात में सफर करते हुए रानी और उनके साथी धुंधली परछाई बन गए थे। उनका ये बचना उनके साहस के साथ साथ उस इलाके की उनकी जानकारी को भी दर्शाता है। उनके इस विरोध से गुस्साए अंग्रेजों ने उनके सर पर इनाम रख दिया, लेकिन रानी, जो अब पूरे भारत में आजादी की मिसाल बन चुकी थी, आगे बढ़ती रहीं। उनका हौसला अभी भी बुलंद था। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी का दुखद अंत ग्वालियर के युद्ध के मैदान में हुआ। दूसरे विद्रोही नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी सेना के खिलाफ एक हताशाजनक युद्ध का नेतृत्व किया। अपने योद्धा वेश में उनकी तलवार धूप में चमक रही थी। उन्होंने अपने दुश्मनों के दिलों में भी खौफ पैदा कर दिया था। लेकिन ये एक ऐसी लड़ाई थी जो बहुत बड़ी और ताकतवर सेना के खिलाफ लड़ी जा रही थी।
18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में शहीद हो गई। उनके साहस और बगावत की गूंज पूरे हिंदुस्तान में गूंज उठी। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई।